हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद। जिन भी बच्चों ने वचन बोले पिता परमेश्वर, प्रभु आप उनको ब्लेस करें पिता परमेश्वर, अपने वचन से और ज़्यादा उन्हें भरें पिता परमेश्वर। प्रभु वो आपकी महिमा में बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर, और आपके वचनों को आगे ले जाने वाले बने पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ में आगे बढ़ने वाले बने पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद। और जिन भी भाई बहनों ने पिता परमेश्वर अपनी कमाई में से दिया पिता परमेश्वर, प्रभु आप उनके खत्तों को और बढ़ाना पिता परमेश्वर, ताकि वो और बढ़ें पिता परमेश्वर, ऑफरिंग में, टाइथ में पिता परमेश्वर। प्रभु आप उनको बढ़ाना अपनी महिमा में पिता परमेश्वर, अपने आशीर्वादों से भरना, अपनी ब्लेसिंग से भरना पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर। हालेलुया। और होने वाले वचन के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। ये वचन एक सामर्थी वचन है पिता परमेश्वर। प्रभु पास्टर जी को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, एक स्वर्गीय वचन बोलने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप उनके गले को मस्सा करना पिता परमेश्वर, उनकी बुद्धि को मस्सा करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। और इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे दिल छिदें पिता परमेश्वर, हम अपने आप में बदलाव करें पिता परमेश्वर, और प्रभु आपके नाम में बढ़े पिता परमेश्वर, आपके वचनों पे चलना सीखें पिता परमेश्वर, और आपके वचनों की कद्र करना सीखें पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं और सारी दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के प्यारे मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि खुदावंद ने हमारी इस प्रार्थना को सुना। हालेलुया। अब वो समय है जिस समय के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया। उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि कल मैंने एक वचन पढ़ा था जिसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरी बातों पे विश्वास करता है वह वहाँ रहेगा जहाँ मैं रहता हूँ, और मेरा खुदा उसका आदर करेगा। हालेलुया। ये सचमुच बहुत ही पावरफुल वर्ड्स है कि खुदावंद कहते हैं जो मेरे वचनों को सुन के उस पे विश्वास करता है तो खुदावंद उसका आदर करेगा। और हमें खुद को प्रिपेयर करना है कि हम खुदावंद की बातों को सुनकर उस पर विश्वास करें। और खुदावंद की बातों को हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है खुदावंद के रिस्पेक्टेड दास। सो जोरदार तालियों से स्वागत करें ऑनरेबल पास्टर एंड बाइबल टीचर डॉक्टर जयेश कुमार जी का, ताकि वो हमारे बीच में आए और खुदावंद के कलाम को शेयर करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं आगे का समय खुदावंद के दास जी के हाथों में सौंपती हूँ। खुदावंद आप सभी को ब्लेस करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु नासरी के लिए, जीवित खुदा के लिए धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन बड़ा पावरफुल वचन है। अगर इसको आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़े सिंपल शब्द हैं, इन सिंपल शब्दों के बीच में गहरा वचन छुपा है, और उसे आज हम सीखेंगे, समझेंगे। एक विश्वासी अगर वचन को पहला दर्जा नहीं देता वो स्थिर नहीं रह सकता। चाहे जितनी मर्जी प्रार्थना करता हो, अगर वचन उसके जीवन में नहीं है तो कभी भी गिर सकता। इसलिए जो व्यक्ति वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है वो कभी बैकस्लाइड नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति चिन्ह, चमत्कार, मिरेकल, अद्भुत कामों को देखकर या उसके जीवन में हुआ कोई काम तब यीशु मसीह में विश्वास कर कर पीछे चलने लगा, तो उसका गिरना स्वाभाविक है, वो गिरेगा। और ज्यादातर वही लोग गिरते हैं, वही ठोकर का कारण बनते हैं दूसरे का, जो चिन्ह चमत्कारों को देखकर प्रभु में आया। लेकिन जो वचन को सुनकर, वचन को रिसीव कर कर प्रभु में आया, वो कभी गिरेगा नहीं। बोलो हालेलुया। आज इस बात की सच्चाई को हम जानेंगे कि जब वचन आपके अंदर आता है तो आप स्थिर होते चले जाते हैं। बोलो हालेलुया। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 107। ये जो भजन संहिता 107 है, ये छुटकारे की प्रार्थना का भजन है। आपके जीवन में जब कभी दुख, तकलीफ, परेशानी, कष्ट, कलेश, समस्या आ जाए, आप फंस जाएं, तो आप भजन संहिता 107 जरूर पढ़ा करें। ये भजन संहिता पढ़ते पढ़ते जब इसकी आप आखिरी आयत में जाएंगे, आपका छुटकारा हो चुका होगा। बोलो हालेलुया।
ये इतना पावरफुल वचन है। और इस भजन संहिता 107 की 17, 18, 19 और 20 4 आयतों पर आज हम थोड़ा सा मनन करेंगे। और भजन संहिता 107 की 17 में क्या लिखा है? मूढ़ अपनी कुचाल और अपने अधर्म के कारण अति दुखित होते। इसको थोड़ा समझेंगे हम। मूढ़ अंग्रेजी में लिखा फूल्स, स्टूपिड, मूर्ख, निर्बुद्धि, अपनी कुचाल यानी बुरे चाल चलन, बुरे रवैये, बुरे स्वभाव के कारण और अपने अधर्म के कारण दुखित होते हैं, पीड़ित होते हैं। अब देखा जाए तो यहां पर लिखा मूढ़, मूर्ख। खुदावंद हमें इस वचन के द्वारा कुछ गहरी बातों को समझाना चाहता है। अब मूर्ख कौन है? किसे मूर्ख कहा जा सकता है? कौन मूर्ख है? खुदावंद की नजर में मूर्ख वो व्यक्ति है जो खुदावंद के तौर तरीके, वचन, उसकी व्यवस्था के अनुसार प्रॉपरली नहीं चलता। खुदा की नजर में वो मूर्ख है। जो खुदा के तरीके से नहीं चलता वो मूर्ख है। और उसे खुदा का तरीका बताया भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है, सिखाया भी जा रहा है, ट्रेंड भी किया जा रहा है, फिर भी वो नहीं चल रहा। तो लिखा मूर्ख अपनी कुचाल के कारण और अधर्म के कारण क्या होता है? अति दुखित होता। अति का मतलब एक्सट्रीम लेवल पर उसका दुख चला जाता। और अगली आयत में क्या लिखा है? उनका जी सब पार्टी के भोजन से मिचलाता है। अच्छा, आपको ये पढ़कर क्या समझ में आता? उनका जी सब प्रकार के भोजन से मिचलाता है। क्या मतलब? इसका क्या मतलब है? उनका जी यानी मन, उनकी सोल, उनका प्राण, सब प्रकार का जो भोजन है, बढ़िया से बड़ा भोजन, उसको देखकर मिचलाता है। मिचलाने का क्या मतलब? आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, बाइबल समझ रहे हैं। मिचलाने का क्या मतलब? मिचलाना का मतलब उनको नफरत होती है, उनको घृणा होती है। अच्छे से अच्छे भोजन को देखकर उसकी खुशबू सुनकर उनको क्या होती है? नफरत, घृणा होती है। आप बोलोगे यार ऐसे कैसा कोई व्यक्ति पागल ही होगा जो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन की खुशबू सुनकर उसका मन ना करे? हर इंसान का खाने का मन करता। लेकिन इसकी आज थोड़ा आयत की गहराई में जाएंगे, हम हर एक चीज को समझेंगे, ठीक है? तो उसका जो जी है, उसका मन, उसका प्राण है, वो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन को खाने से मिचलाता है। मतलब उसे नफरत करता है, उसे अच्छा नहीं लगता। क्यों? आगे और वह मृत्यु के फाटक तक पहुंचते। हाँ, और वो मृत्यु के फाटक तक पहुंचते। अब थोड़ा समझेंगे इसको हम। मेरी तरफ आप ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, मैंने अभी बताया कि मूर्ख वो व्यक्ति है जो खुदा के तौर तरीके से नहीं चलता, ठीक है? और खुदावंद उस मूढ़ को, उस मूर्ख को समझ, अकल, बुद्धि, दनाई देकर उसे अपने करीब लाना चाहता। जो मूढ़ व्यक्ति अपनी जिद, अपने अधर्म के कारण एक तो वो दुखी होता। अति दुखित का मतलब है अब वो इतना बीमार, इस तरीके उसकी हालत होगी कि बस आखिरी सांस गिन रहा है, बिस्तर में है वो। और जब आखिरी सांसें गिन रहा है, बिस्तर में पहुंच गया, अपनी जिद के कारण, अधर्म के कारण, अब जितनी मर्जी स्वादिष्ट रोटी उसके पास ला, उसको खाने का दिल नहीं करेगा। बीमार आदमी को आप बढ़िया से बढ़िया पकवान, भोजन, बड़े बड़े होटल्स का खाना, रेस्टोरेंट का खाना ला कर दे, उसको उसका दिल नहीं करेगा खाने का। और वो बस उसके प्राण अधोलोक तक पहुंचने वाले। बात समझ में आ रही है? अब इसको समझेंगे हम। बाइबल में एक राजा था जिसका नाम था राजा सुलेमान। आप सब लोग जानते हैं। लेकिन जब सुलेमान की मृत्यु हो गई, वो खुदा के पास चला गया, तो उसकी मौत के बाद उसका बेटा रहूबियाम वो राजा बन गया, इजराइल का राजा बन गया। और जितने भी इजराइल में राजा बनते थे वो परमेश्वर की मर्जी से बनते थे, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर के अनुग्रह से बनते थे।
और परमेश्वर की इच्छा और मर्जी और व्यवस्था को उन्हें मानना होता था। और हर राजा की सलाह के लिए, मशवरे के लिए, उसे गाइड करने के लिए कोई ना कोई नबी होता था। अगर नबी ना हो तो उस राजा के जो मित्र होते थे, सलाहकार होते थे, बुजुर्ग होते थे, वो उसको गाइड किया करते थे। सुलेमान की मौत के बाद जब रहूबियाम राजा बन गया तो लोग उसके पास आए, दुहाई देकर नए राजा के पास पहुंचे और कहने लगे, राजा तेरे पिता ने हम पर बहुत टैक्स लगा दिए थे, सुलेमान ने हम पर बहुत सारे टैक्स लगा दिए, कर लगा दिए, और हमारे ऊपर इतना कर्जा आ गया है कि हमारा जीना दुभर हो गया, हम बहुत मुश्किल में अपना समय बिता रहे हैं। तो आप नए नए राजा बने हैं तो आप हम पूरी प्रजा पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे ऊपर ये जो जुआ है इस जुए को उतार डालें। उसने कहा ठीक है, 3 दिन का इंतजार करो, 3 दिन बाद मेरे पास आना। ये सारी कहानी जो बाइबल में लिखी मैं आपको नटशेल में सुना रहा हूं, शॉर्ट सुना रहा हूं। तो 3 दिन का टाइम दिया लोगों को, और 3 दिन बाद रहूबियाम जो राजा था, ठीक है, इससे पहले मैं रहूबियाम राजा की बात बताऊं, मैं आपको बताऊं इजराइल का पहला राजा बना शाऊल। और जब शाऊल राजा बना तो इजराइल को कहते थे यूनाइटेड किंगडम। इजराइल का क्या नाम था? आज का यूनाइटेड किंगडम यूके नहीं, यूनाइटेड किंगडम मतलब संयुक्त राज्य, एक ही इजराइल था। और शाऊल के बाद जब राजा दाऊद बना इजराइल का राजा, तब भी संयुक्त राज्य था, यानी कि यूनाइटेड किंगडम था, एक ही राज्य था। और उसके बाद दाऊद के मरने के बाद उसका बेटा जब सुलेमान भी राजा बना, तब भी इजराइल का संयुक्त राज्य था, एक ही राज्य था, यानी कि यूनाइटेड किंगडम था। लेकिन अब उसका बेटा रहूबियाम क्या बन गया है? राजा बन गया। सुलेमान का बेटा क्या बन गया? राजा बन गया। अब जब वो राजा बना है और लोग उसके पास गुहार लेकर, दुहाई लेकर आ रहे हैं, अपनी मांगे लेकर आ रहे हैं, तो उसने 3 दिन का टाइम दिया और उसने अपने पिता के साथ रहने वाले जो बुजुर्ग सलाहकार थे उन्हें बुलाया और कहा कि मुझे गाइड करो कि मैं क्या करूं, मेरे पिता ने जो इन पर भारी टैक्स, भारी कर लगाया, उसका क्या करूं। तो उन बुजुर्गों ने रहूबियाम राजा को सलाह दी कि सच बात है, तेरे पिता ने जो कर लगाया था बहुत हैवी कर था, बड़ा भारी कर था, उन्हें उन कर्ज से मुक्त कर दे, लोग तेरे से खुश होंगे, नए राजा की तारीफ करेंगे और तू उनकी दुआएं भी लेगा और तू भी शांति से रहेगा और तेरी प्रजा भी शांति से रहेगी। उसने कहा चलो ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगा। उसके बाद वो अपने दोस्तों के पास गया, अपने एज के बंदों के पास गया, अपने मित्रों के साथ गया और कहता कि ऐसी ऐसी समस्या मेरे सामने आ गई है। पब्लिक अगर कहती है कि हमारा कर हटाओ और बुजुर्ग कहते हैं कि वाकई हटा देना चाहिए, तेरे पिता ने कर बड़ा लगाया, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे मित्र हो, 24 घंटे मेरे साथ रहते, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्त सलाह देते कि उनका कर हटाने की जरूरत, तू और कर बढ़ा दे, तू और कर, तू टैक्स बढ़ा दे। और उन्हें कहना कि मेरे हाथ की जो 6 उंगलियां हैं वो मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। एक बात वहां पर ऐसी लिखी गई है, जब आप पढ़ेंगे बाइबल में ऐसा लिखा है, एक उंगली कमर से मोटी हो सकती है, लेकिन वहां लिखा है कि मेरी 6 उंगलियां जो हैं मेरे पिता की कमर से। ये हिब्रू एक कहावत हुआ करती थी। हिब्रू कहावत का मतलब है कि मेरा अधिकार, मेरी अथॉरिटी मेरे पिता से भी ज्यादा है, मेरी पावर, मेरी अथॉरिटी, मेरा अधिकार मेरे पिता सुलेमान से भी ज्यादा। तो जाकर उन्हें कहा कि मेरे पिता ने तुम्हें कोड़े से सजा दी, मैं बिच्छुओं से सजा दूंगा। बात पकड़ में आ रही है? जब भी एक राजा इजराइल में राजा बनता था तो राजा की यह जिम्मेदारी होती थी विधवा की, अनाथों की, परदेशियों की और गरीबों की, उसे मदद के लिए खास डिपार्टमेंट तैयार करना पड़ता था। और पब्लिक को उसे खुश रखने के लिए, मदद करने के लिए हमेशा खुदा के वचन के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता था। पर रहूबियाम ने अब क्या किया, अपने दोस्तों की बात मानी और दोस्तों के कहने पर आ गया, और उसने बुजुर्गों की बात नहीं मानी,
अपने दोस्तों की बात मानी और लोगों पर टैक्स चाहा वो डबल कर, लोगों को सताना शुरू, लोगों की हाय, लोगों की बद्दुआएं उसने लेना शुरू। हम बात कर रहे हैं वजह से 107 की 17 आयत की कि मूढ़ अपनी गलतियां, अपने पाप की वजह से, अपने अधर्म की वजह से बहुत पीड़ित होता है, बड़ा दुखी होता है। अब यहां पर रहूबियाम एक मूर्खता का काम कर, बेवकूफी का काम कर, उसे खुदा को आगे रखकर, उसकी व्यवस्था को आगे रखकर, उसके सेवकों को आगे रखकर, उसके दासों को आगे रखकर, उसके नबियों को आगे रखकर यह काम करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं। और उसने क्या किया? अपने दोस्तों की, अपने हम उम्र दोस्तों की बात मानी और सख्त होता चला गया। उसका रिजल्ट क्या निकला? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि शाऊल के समय जो किंगडम था इजराइल का, वो यूनाइटेड था, संयुक्त था, एक था। दाऊद के समय भी वो इजराइल का राज्य संयुक्त था, एक था। सुलेमान के बाद भी वो एक था। और लेकिन अब रहूबियाम के समय वो जो राज्य था डिवाइड हो, अब संयुक्त राज्य क्या हो गया? डिवाइड। यूनाइटेड किंगडम जो इजराइल का, वो डिवाइड हो गया, वो फूट गया, दो हिस्से डिवाइड हो गए, एक नॉर्थ और एक साउथ। नॉर्थ में 10 राज्य चले गए जो इजराइल कहलाए, और जो साउथ में 2 राज्य थे, बेंजामिन और यहूदा, वो यहूदा कहलाए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो मूढ़ है, जिद्दी आदमी है, किसी की बात नहीं मानता, किसी की बात सुनकर अनसुना करता है, वो अपनी डिस्ट्रक्शन का कारण होता है। उसका परिवार टूटने से कोई बचा नहीं सकता, उसके रिश्ते टूटने से कोई बचा नहीं सकता। जो उसके दादा परदादा कर रहे हैं, पूरे देश के लिए एक बनाकर चल रहे हैं, अब वो देश डिवाइडेड हो, और देश ही डिवाइड नहीं हुआ, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, स्पिरिचुअल सारी पावर उसकी डिस्ट्रॉय। कारण क्या था? मूड अपनी जिद पर रहता, मूर्ख बात सुनता ही नहीं। इस बात से हमें क्या सबक मिल रहा है कि जो हमें सिखाया जाता है, जो हमें समझाया जाता है, जो हमें गाइड किया जाता है, उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालकर, और नेगेटिव बंदों की बात सुनकर, नेगेटिव बंदों की हम बात सुन लेते हैं और हम वो काम करते हैं जिससे खुदा खुश नहीं होता। खुदा इमीडिएटली, बाइबल कहती है, खुदा विलंब से क्रोध करता है। खुदा इमीडिएटली दुख देता, वो चांस देता है कि चलो रहूबियाम को शायद समझ नहीं आई, शायद थोड़े देर बाद समझ आए। लेकिन रहूबियाम दिन प्रतिदिन उसकी बुद्धि बिगड़ती गई। रहूबियाम ने ना केवल व्यवस्था को छोड़ा, बल्कि उसने मंदिर बना दिए, मंदिरों में पूजा भी शुरू कर दी, मूर्तियां स्थापित कर दी। हर वो काम जो खुदा की व्यवस्था के विरोध में था, वो सब काम रहूबियाम। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गए, क्योंकि खुदा तो विलंब से क्रोध करने वाला। 5 साल खुदा ने इंतजार, और जब 5वां साल आया तो इजराइल के इस यहूदा इलाके पर मिस्र ने हमला कर दिया। इजिप्ट ने क्या कर दिया? हमला कर दिया, और मंदिर की एक एक चीज जो सुलेमान ने मंदिर में स्थापित की थी, वो तहस नहस कर दी। सोना चांदी सब वो लूट कर, आपकी फाइनेंशियली कंडीशन डाउन चली जाएगी अगर आप किसी की अच्छी सलाह। अच्छी सलाह कैसे? कौन बता? हर संडे जब आप यहां पर आते हैं, आपको अच्छी सलाह दी जा रही है, इस वचन से आपको तगड़ा किया जा रहा है। बुजुर्गों की सलाह, यानी प्राचीनों की, बाइबल में प्रेस्बिटेरियन कहा गया उसे, ग्रीक भाषा में कहते हैं प्रेस्बिटेरियन। प्रेस्बिटेरियन का मतलब प्राचीन, बुजुर्ग, जो खुदा के वचन में, दुआ में, आत्मिकता में आपसे थोड़ा बुजुर्ग है, थोड़े बड़े हैं, उम्र में नहीं, वचन में, आत्मिकता में, खुदा के रिलेशन में थोड़ा बड़े हैं, उनकी बात मानो। हर संडे आपको बताया जाता है, और आप सुनकर अनसुना करते हैं तो आपका डिस्ट्रक्शन कोई भी रोक, आपकी तबाही कोई भी रोक नहीं सकता। हर संडे, और संडे के अलावा आपकी हाउस विजिट मीटिंग होती है, जहां जहां भी आप जाते हो आपको खुदा का कलाम सुना जाता है, आप सुनते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जो वचन को सुनकर अनसुना करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते तो आप भी रहूबियाम की तरह मूढ़ है, मूर्ख है, निर्बुद्धि। बट बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है। वो कहता कोई बात नहीं, मूर्ख है, कोई टेंशन नहीं, निर्बुद्धि है, कर लिया पाप, कोई टेंशन नहीं।
फिर भी खुदा चांस, खुदा मौका देता है, अवसर देता है, उसे फिर संभालता है। बोलो हालेलुया। अब रहूबियाम ने अपना खुद का बेड़ा गर्क तो करवाया, अपने इजराइल देश का भी करवा दिया, उसे डिवाइड करा दिया, 2 हिस्से करवा दिया, और उस पर अटैक हुआ और मंदिर भी नाश करवा दिया, और वो काम किए जो खुदा नहीं चाहता। ये कब होता है? जब आप किसी की अच्छी सलाह सुनकर अनसुना करते हो, निग्लेक्ट करते हो, इग्नोर मानते हो। खुदा का दास या चर्च का कोई सीनियर अगर आपको कोई बात कहता है आपकी उन्नति के लिए, आपकी सुधार के लिए, उसे मनन करें, ध्यान करें कि ये मेरे फायदे की, उस पर जाकर उसके नेगेटिव पॉइंट निकाल कर कुरेद कर घर में डिस्कस मत करें। ए गल इतना क्यों कही, वो गल इतना क्यों कही, ए गल इतना क्यों कही, मैं इतना कितना, मैं उतना कितना। आपको जो बात बोली गई उसके पीछे आपकी गलती है, तभी बोली गई। बिना गलती के कोई आपको वैसी बात नहीं बोल, किसी का दिमाग, किसी की मत मारी गई नहीं कि आपको बिना मतलब के बोले। आप जहां मिस्टेक करेंगे वहां पर ऐसा हो। और यहां पर बात क्या बोल रहा है कि जो मूढ़ है, मूर्ख अपनी अधर्म के कारण, अपने पाप के कारण, अपने कुचाल के कारण, बुरे चाल चलन के कारण अपनी कंडीशन ऐसी करता है, मृत्यु शैया बेड पर पहुंच जाता है, आईसीयू में पहुंच जाता है, बीमार हो जाता है, अधोलोक में पहुंच, जितना मर्जी बढ़िया पकवान उसके सामने लेकर जाए उसको खाने का दिल नहीं करता। पकवान का मतलब समझ, फिर जितना मर्जी बढ़िया बढ़िया वचन, ये पकवान खुआया जाए तो बकवास गल की गल है, वचन ही बोले जाना, ये पकवान अच्छा लगना चाहिए, इसकी खुशबू चंगी, इसकी खुशबू अच्छी नहीं लगी, इसकी बातें मिलना चाहिए। ये वो उत्तम भोजन है जिसे स्वर्ग दूत खाने को तरसते हैं, लेकिन आपको मुझे ये भोजन दिया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। यहाँ पर एक कहानी हम रहूबियाम की देख रहे हैं, और दूसरी आयत में दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या लिखा है दूसरी आयत में? क्या पढ़ा था हमने? उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है, वो अधोलोक तक पहुंच जाता है, और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। हाँ, मृत्यु के फाटक तक पहुंच जाता है। ऐसे योना नबी बोला गया था, सुना, माना, आज्ञा मानकर चला भी गया, बट जब जाने का टाइम है रास्ते में बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आधे रास्ते तक ही होया, खंड दिमाग खराब हो गया। आप इस चीज को जाने कि हमने जो चीज सुनी है, समझी है, उसको अब मैंने आखिरी सांस तक पूरा करना है, ये नहीं कि आधे रास्ते। योना नबी की तरह जब आप मछली के पेट में चले गए, तब आपको जितना मर्जी अच्छा पकवान दिया जाए नहीं खाने का। देखो सिचुएशन में आपसे खाया नहीं जाए, आप उस प्रॉब्लम में फंस गए, अधोलोक के फाटक तक पहुंच गया, मृत्यु लोक के फाटक तक योना पहुंच। आज का वचन मुझे आपको बताने का मतलब है कि जब भी कोई बात आपको सलाह के लिए, मशवरे के लिए, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए जब बताई जाती है तो आमीन करो, आमीन। क्योंकि यहां पर रीजन और रिजल्ट की बात है, रीजन और बाइबल की पूरी स्टडी रीजन और रिजल्ट पर है, कॉज एंड इफेक्ट पर। रीजन रिजल्ट का मतलब ये कारण है और इसका ये रिजल्ट निकलता है, ये रीजन है और ये रिजल्ट निकलता है। कल एक व्यक्ति मुझे फोन करके पूछ रहा था कि आज पंजाब में बड़ा माहौल बड़ा अजीब चला हुआ, और ऐसा क्यों कि इतना बड़ा चर्च, इतने बड़े चर्च का एक प्रधान व्यक्ति है जो वो एक मूर्ति के आगे कैसे झुक गया? क्या उसने बाइबल नहीं पढ़ी? क्या उसने शिक्षा नहीं ली? क्या उसने पवित्र आत्मा नहीं पाया? क्या उसने तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया? क्या प्रभु होश नहीं लेता? क्या बाइबल, ऐसा कैसे हो गया? मुझे किसी पास्टर ने कॉल करके पूछा। मैंने कहा पास्टर जी, मैं अक्सर एक कहानी बताता हूं। की बार 4 अंधे थे, उन 4 अंधों ने कभी हाथी देखा नहीं, लेकिन एक व्यक्ति था जिसकी आंखें सही थी। वो उनको पूछता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या देखने की चाह? कहते हमने यार सुना अपने कानों से हाथी सुना, पता नहीं कैसा जानवर होता, बोलता हाथी नाम का जानवर होता, कभी देखा नहीं। हमारी चाहत है कि उसको देखे। तो कहता कैसे? कहता चलो कहीं लेकर आए, कम से कम टच करके उसको स्पर्श करके देखो।
तो कहता कोई बात नहीं, मैं किराए पे हाथी ले आता हूं। तो वो बंदा जाता है, किसी का किराए पर हाथी मांग कर ले आता है और इन चारों अंधों के सामने रख देता। एक अंधे को उसकी सूंड पकड़ा देता, दूसरे अंधे को उसकी टांग पकड़ा देता, तीसरे को उसका पेट पकड़ा देता, चौथे को उसकी पूंछ पकड़ा देता और कहता देखो इसको टटोलते हुए देखो जी। हाँ जी, ऐसे करके हाथ लगा के उन्होंने देखा जैसे वो कर सकते हैं, देखा और कहता मैं चलो हाथी किराए पर लाया था, आपने हाथी देख लिया, मैं इसको छोड़कर आ दूं। तो हाथी को छोड़ने चला गया। पहला व्यक्ति कहता कि आज मैंने हाथी देखी, मैंने हाथी देख लिया। बोला क्या? जिसने सूंड पकड़ी थी, कहता हाथी को बड़े मोटे अजगर की तरह। कैसे होते? बड़े मोटे अजगर की तरह। दूसरा कहता है नहीं, तू झूठ बोल रहा है, तू गलत कह रहा है, तुझे जानकारी नहीं है। जिसने पांव पकड़ा कहता मोटे खंबे की तरह, तू गलत है, वो तो मोटे खंबे की तरह जिसने पांव पकड़ रहा। तीसरा कहता तुम दोनों ही गलत हो, वो तो छत की तरह होता है, मैंने हाथ लगा के देखा, तुझे पेट पकड़ा, कहता छत की तरह, वो छत की तरह हो, तुम दोनों गलत। चौथा कहता मूर्खो तुम तीनों ही गलत हो, वो तो मोटी रस्सी वर्गा होता, मैं अपने हाथ ना फाड़ के जिन्हें पूंछ पकड़ी। चारों अंधों ने पूरा हाथी, आज मसीहत का भी वही हाल। किसी ने ये पूरी बाइबल कंप्लीटनेस में, इसकी फुलनेस में पढ़ी, चाहे जितनी बड़ी मिनिस्ट्री क्यों ना हो। मुझे इस बात का दुख है कि द होल बाइबल हैज नॉट बीन अंडरस्टूड सो फार। किसी से बाइबल समझ में नहीं। अब एक आदमी ने पूंछ पकड़ी, वो कहता पूंछ ही सारी बाइबल, पूंछ ही सारा। एक आयत को लेकर वो कह रहा है सारी बाइबल ही है। बाइबल कहती है माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। पूरी बाइबल माफ करने की टीचिंग नहीं देती। अगर माफ करने की टीचिंग देती है तो परमेश्वर ने कई बार कई लोगों को नाश भी किया कि नहीं? सुदोम अमोरा में जब आग के गोले बरसाए तो खुदावंत को माफ करने की टीचिंग नहीं बता दी, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। कितने लोगों से कंप्लीटनेस ऑफ बाइबल, इसकी पूर्ण संपूर्ण शिक्षा लेनी पड़ी थी। कितने लोगों की बात मेरी समझ में आ रही है? अगर माफ करने की टीचिंग, यीशु ने कहा कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, अपने दुश्मन से प्रेम करो, माफ करो, तो यीशु मसीह हंटर लेके मंदिर में क्यों चले गए और सबको बाहर क्यों निकालो? यीशु को पता नहीं है माफ करना। यीशु ने बोला मैं प्यार करने वाला हूं। हंटर निकाल के दुकानें उलट दी, उनका सारा एक्सचेंज सिस्टम सारा उलट कर दिया, उनके जानवर खोल दिए, उनके परिंदे उड़ा दिए। यीशु मसीह को प्रेम की बात नहीं पता। प्रेम कैसे? कितने लोग को समझ में आ रहा है? द फुलनेस, द मैसेज ऑफ द बाइबल इज कंप्लीटनेस में लेना। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला। इसका मतलब उसके स्वभाव में क्या है? गुस्सा। मैं आज बड़ा दीन, मैं बड़ा मैं क्रोध नहीं करना, मैं परमेश्वर से बड़ा, मैं रब को ही हटा भैया। जब उसको गुस्सा आता है आपको भी आएगा। ये आपके अंदर उसने अपने समानता स्वरूप में गुण डाला है, आपको क्रोध आएगा। लेकिन क्रोध में आपसे पाप ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना। कितने लोग की बात समझ रहे? बोलो हालेलुया। तो कंप्लीट हाथी नहीं दिखेगा। मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश करूंगा समझना। हम बात करें मूर्ख व्यक्ति, तो वह व्यक्ति कहता है कि यार कंप्लीटनेस का क्या मतलब है? मैंने कहा देखो इसको समझे। जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति बहुत तगड़ा अभिषिक्त है, बहुत बड़ी कलीसिया है, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। बाइबल में एक व्यक्ति था जिसने अपने सारे सुख त्याग दिए, महल त्याग दिया, 40 साल भेड़े चराई, खुदा की जलती हुई झाड़ी में खुदा का दीदार किया और जाकर पहाड़ में, सीने पहाड़ पर जाकर 10 हुक्म लेकर आया और खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। उसके द्वारा वो चिन्ह, वो चमत्कार, वो मिरेकल हुए जो आज तक पृथ्वी पे दोबारा किसी के द्वारा हुए नहीं। उसे चट्टान से पानी निकाला, उसने लाल समुद्र को 2 हिस्से कर दिया, आकाश से मन्ना बरसाया। उस व्यक्ति की दुआ में आ सकता, वो जो बोलता है वो हो जाता है। वो फिरौन के महल में जाकर उसे दलेरी से बोलकर आता है।
लोग पाप करते हैं, कलीसिया पाप करके खुदा के आगे, उनके आगे रोता है, गिड़गिड़ाता है। परमेश्वर उसकी दुआओं सुनकर लोगों को माफ कर देता है। और लगभग 10,000, 50,000, 1.5 लाख कलीसिया नहीं, 35 लाख की कलीसिया उसकी। कितने की? 35 लाख। और बड़े हैरान करने वाली बात है, ये जो लीडर है, चिन्ह चमत्कार दिखाने वाला, बड़े बड़े मिरेकल करने वाला, इसको गुस्सा भी बड़ा आता है। इसको क्या आता है? बड़ा गुस्सा आता है। गुस्से में ये 10 गुण जो पहाड़ से लाया वो तोड़ देता है, गुस्से में तोड़ देता है। ये खुशी से तोड़ देता है, गुस्से वाला आदमी। लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, दीन बन, नम्र बन। और धीरे धीरे वो नम्र और दीन, इतना नम्र, इतना दीन बन गया कि बाइबल ने लिखा पृथ्वी भर में मूसा के समान कोई नम्र था ही नहीं। इतना नम्र हो गया। अब इतनी बड़ी नम्रता, इतनी बड़ी दीनता, इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, लेकिन दुख की बात है, ये बंदा कनान नहीं पहुंच पाया। ये बंदा कनान नहीं पहुंचा। और जिन लोगों के लिए मर रहा है, खप रहा है, ये लोग भी नहीं पहुंच पाए। आज बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री देखकर हम क्या सोचते हैं? इत्थे खुदा, इत्थे खुदा, इत्थे खुदा। इजराइलियों को देख के सब लोग इना बिच्ची खुदा, खुदा इना बिच्ची, इना बिच्ची, वो सारे कोई कनान नहीं पहुंचे। पहुंच गया नहीं। मूसा का इतना सैक्रिफाइस करने का क्या फायदा, इतनी दुआ करने का, इतने पब्लिक के लिए प्रार्थना करने का फायदा क्या हुआ? ना खुद पहुंचा, ना पब्लिक पहुंच रही। आपके लिए भी क्वेश्चन है, इतने अच्छे बनने का क्या फायदा हुआ? महल छोड़कर दर दर भटक कर भेड़े चराकर क्या फायदा हुआ? 40 दिन रोजे रखकर क्या फायदा हुआ? क्रोध शांत करके नम्र बनने का क्या फायदा हुआ? कनान ही देखा, कनान ही पहुंचा। प्रॉब्लम है कंप्लीटनेस। मूसा को कंप्लीटनेस की जानकारी, फुलनेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, फुलनेस ऑफ गॉड, खुदा की परिपूर्णता, खुदा की संपूर्ण जानकारी नहीं है मूसा। कितने लोग को समझ में आ रही है? यस, हालेलुया। मैं एक तरफ मूसा, एक तरफ यहोशू और कालेब है। यहोशू और कालेब ये पूरी बाइबल को समझते हैं, वचन का रहस्य जानते हैं, संपूर्णता को जानते हैं, खुद भी पहुंचे और नई पीढ़ी को भी कनान पहुंचा। हालेलुया। नेगेटिव नहीं कि मूसा नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचना भाई। 2 बंदे नई पीढ़ी को पहुंचा सकते, नए जन्म लेने वाले को पहुंचा सकते, जिन्होंने नई बातों को माना, उन लीडर्स को माना। क्योंकि इन लीडर्स ने पब्लिक के साथ अपने इन्वॉल्वमेंट को कम किया। ज्यादा पब्लिक के साथ इन्वॉल्व नहीं है, हाँ पब्लिक में रहते हैं, लीड करते हैं, उनके साथ चलते हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा खुदा के साथ मिडिल पाथ यूज कर रहे हैं। पब्लिक को भी देख रहे हैं, खुदा को भी देख रहे हैं, अपने जीवन को भी देख रहे हैं। मूसा 24 घंटे पब्लिक की टेंशन ले रहे हैं, इसीलिए पब्लिक ने उसको पहुंचने और पब्लिक ने उसको नहीं पहुंचने दी। आज बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को देखकर हैरान मत होइए, उनके फलों को देखें आप, उनके फ्रूट्स को देखें आप। बात समझ में आ रही? कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि जाकर वहां की मूर्ति के आगे आप झुक गए। बाइबल इसकी इजाजत नहीं है। अब आप बोलेंगे कि माफ कर दो जी, माफ कर दिया, ठीक है, माफ करना बाइबल में लिखा है, माफ करना। कहते कि हमें पब्लिकली फेसबुक में या सोशल मीडिया में शोर मचाने की जरूरत नहीं, किसने गलती की। एक व्यक्ति ने पब्लिकली पूरी दुनिया के सामने, पूरी मसीहत के सामने गलती की है, उसको सेपरेट माफी दी जानी चाहिए। बाइबल कहती है नीति वचन, खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम। क्या लिखा है? खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम। अब समझना जरा, प्रेम और मोहब्बत और माफी की बात मैं बता रहा हूं। मूसा की बात छोड़कर हम पौलुस के पास आते हैं। नए नियम में क्या होगा? पतरस ने गलती की, वो सुसमाचार सही ढंग से नहीं बता रहा, अन्य जातियों के साथ उसका कुछ अलग रिलेशन है। तो गलातियों की पत्री में लिखा, पौलुस कहता मैंने सबके सामने पतरस को डांटा, सबके सामने मैंने पतरस का उसके मुंह पर सामना किया, सेपरेट किया, छुप कर किया, सीक्रेट नहीं किया। भैया ये जब कलाम की बात आती है, इसके साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज, इसके साथ समझौता नहीं, सबके सामने। गलती सबके सामने हुई है तो आपको सजा भी सबके सामने मिलेगी, आपको माफी भी सबके सामने मिलनी चाहिए। बोल हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है? हन्ना सफीरा पति पत्नी थे, क्या पतरस को पता नहीं क्या नूरे करना, माफ करना, माफ कर दो जी, झूठ बोला फिर की हो गया। हन्ना सफीरा पति पत्नी को क्या किया?
बोलिए सजा किसके सामने? सबके सामने। समझ रहे? ये अनुग्रह की बात है, मैं पुरानी नियम की बात नहीं कर रहा। बाइबल की कंप्लीटनेस, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कठोर मन से नफरत कर रहा हूं, मैं वो बात नहीं बता रहा। एंड है वो माफी ही है। एंड क्या है? बट एक व्यक्ति मूसा, क्या खुदा के लिए उसने अपना परिवार नहीं छोड़ा, महल नहीं छोड़ा, सिर्फ एक जाके चट्टान को लाठी मार दी, खुदा कहता नहीं तू कनान नहीं पहुंचेगा। क्यों? खुदा इतना निर्दयी कैसे? खुदा ऐसा निर्दयी कैसे हो? मूसा को कनान को नहीं पहुंच, छोटी सी गलती खुदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। द कंप्लीटनेस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा की परिपूर्णता को हम समझ लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? सही शिक्षा को समझना बड़ा जरूरी है। हम बहक जाएंगे हम इन अंतिम दिनों में, ठीक है, खुदा का काम करें। जो अच्छी चीज है हम उसको अप्रिशिएट भी करें। पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री में, जो अच्छी चीज है उसे ले लो। जो अच्छी चीज है, जो बकवास है छोड़ो, जो गलत चीज है उसको हम स्वीकार नहीं। अच्छी बात लो उसकी, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करो। मैं करता हूं, लेकिन जो गलत बात है उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में थुआतीरा की कलीसिया को सबके सामने डांटा। खुदा ने पूरे प्रकाशित वाक्य सभी पूरे लिख दिया, तो लिख ले, इस कलीसिया को लिख दे। क्या बोला? नहीं लोग आगे दसी कलीसिया दसी ना बढ़ लो, पता नहीं चलना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? कुछ चीजें पब्लिकली होनी चाहिए। अगर आपने पब्लिकली गलती की है तो पब्लिकली आप, क्योंकि आपका क्राइम, आपका गुनाह पब्लिकली। बोलो हालेलुया। मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं आपको ये बता रहा हूं कंप्लीटनेस, परिपूर्णता। वचन की परिपूर्णता क्या है? वचन आपको परिपूर्ण बनना सिखाता है। हमें बाइबल की सही तालीम होनी चाहिए। दोष ना लगाओ तड़ते नहीं लाया जाएगा, दोष ना लाओ तड़ते नहीं लाया जाएगा। ये क्या? फिर पौलुस आगे गलातियों की कलीसिया को कह रहा है निर्बुद्धि गलातियों, तो वो भी दोष लगा रहे हैं। इसका मतलब उसने यीशु की आयत नहीं पढ़ी, मत्ती 7 की 1 नहीं पढ़ी उसने, पौलुस को नहीं पता। क्या समझे? आप मेरी बात को पकड़ रहे कि नहीं? बाइबल की एक आयत को लेकर उसे अपना आधार ना बनाए, सिचुएशनल देखना। यीशु ने मंदिर में हंटर उठाया, सिचुएशन को समझना। यीशु ने क्रूस पर माफ किया है, उसको सिचुएशन को समझना। अल्टीमेट जो खुदा का काम है वो माफी का ही है। किसका है? अब हम उस वचन में आएंगे जिसकी हम बात करेंगे। रहूबियाम ने क्या किया? आप बताएं, मेरी बात सुने। रहूबियाम ने क्या किया? अच्छा काम किया? पब्लिकली क्या कर रहा है? मूर्ति पूजा कर रहा है, मूर्तियों के आगे झुक रहा है, मंदिर बना रहा है, लोगों को सता रहा है, उन पर कर्ज डाल रहा है, और लोगों की नजर में, अपने दोस्तों की नजर में बड़ा वाहवाही लूट रहा है। खुदा बर्दाश्त नहीं, खुदा बर्दाश्त नहीं। खुदा उसकी सजा देता है, और आप उसकी सजा पर पर्दा डाल रहे हो। ये भी आपकी अच्छी आत्मिकता नहीं। किसी की गलती पर पर्दा जब खुदा नहीं डालता तो आप कौन है? मैं जी आत्मिक पिता है, इस करके मैं पर्दा पा रहा हूं। मैं की है, मेरा आत्मिक सन है जी, ये मेरा आत्मिक पुत्र जी, मैं जी पर्दा पाना। ते खुदा ने पुत्र नहीं था मूसा, खुदा ने पर्दा क्यों नहीं पाया? दाऊद ने पाप किया, खुदा ने पर्दा क्यों नहीं डाला? कितने लोग समझ रहे मेरी बात समझ में आ रही है? इसको समझेंगे थोड़ा, हम बाइबल की कंप्लीटनेस को समझेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मन है, किसी ने गलती की तो हम कहेंगे उसको जलते आग के भट्टे में डाल दिया था। ऐसा भी नहीं कि शद्रक मेशक की या बेदनगो की तरह जो आग के भट्टे थे, जो तो उन्होंने आग के भट्टे छोड़ देना, प्रधान को इसके प्रधान चुप गया। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये एक्सक्यूज है कि मूड ने क्या किया? अपनी कुचाल के कारण अपनी हालत बदतर कर, अधोलोक तक पहुंचने का रास्ता खोल। मसीह में आने के बाद आपको कुछ चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। जब मसीह यीशु में आ जाते हैं, मैंने आपको पिछले हफ्ते प्रचार किया था कि पहली चीज आपने यह समझनी है कि मैं पाप के लिए मर गया हूं। मैं पाप के लिए पाप, अब आपका पाप क्या है? 10 हुक्मों में से एक भी हुक्म आपने तोड़ दिया तो क्या है? पहला हुक्म ही खुदावंद यीशु को छोड़कर, सच्चे जीवित परमेश्वर को छोड़कर आप किसी के आगे झुके तो आप पाप है। तो इस पाप के लिए आपको डेली मरना, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद मरने की बात नहीं, हर रोज। और एक नए जन्म को लेकर नए जीवन के लिए मसीह में चलना। नया जन्म पाया व्यक्ति, हर रोज नया जन्म पाया व्यक्ति, उसको पता मेरे लिए क्या चीज है, कहां मुझे झुकना है, कहां मुझे नहीं झुकना।
बोलो हालेलुया। अब यहाँ पर रहूबियाम क्या कर रहा है? वो खुदा की व्यवस्था से बाहर, रिजल्ट मिल गया उसको। खुदा माफ कर सकता था, प्रेम करने वाला खुदावन नहीं है क्या? खुदावन ने इजिप्ट को तैयार किया, मिस्र को तैयार किया, अटैक करके नाश करो। जब इन्होंने मेरे मंदिर की कदर नहीं की, मेरे सुलेमान के मंदिर की कदर नहीं की, इनका सोना लूट कर वो इजिप्ट वाले लोग, इसका मतलब आप पर फाइनेंशियल क्राइसिस आए। हालेलुया। योना के साथ भी ऐसा ही। कितने लोगों को समझ आ रही है? अब परमेश्वर मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है? जैसे हमने मूसा के जीवन से सीखा कि जरूरी नहीं कि मूसा अद्भुत चिन्ह दिखा रहा है, चमत्कार दिखा रहा है तो खुदा उसकी हर बात से खुश है। खुदा चिन्ह चमत्कारों से नहीं, वो अपने हुक्म के मानने से खुश होता, अपनी बात के माने जाने से खुश होता है। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? जो आपको तालीम यहां पर मिल रही है, चाहे आप पूरी बाइबल नहीं जानते, कोई मैटर नहीं। 10 हुक्म में आप पहला हुक्म मान लो कि नहीं यार, मैंने नहीं, यीशु के अलावा कोई परमेश्वर है नहीं, मैं झुकूंगी। चाहे मुझे प्रकाशित वाक्य प्रकाशन आते हैं चाहे नहीं आते, मुझे डैनियल की भेद पता है कि नहीं पता, मुझे डैनियल के 70 सप्ताह पता है नहीं पता, पर मुझे पता है मूर्ति के आगे नहीं झुकना। मैं इतना ही जानता हूं, बस इसके आगे कोई दूसरी बात नहीं। मुझे कोई मूर्ति खोद के नहीं बनानी, ना आकाश की, ना पृथ्वी की, ना जन्म, किसी मूर्ति को बनाना भी नहीं है, ना झुकना, ना सजदा करना। क्यों? क्योंकि मेरा एक ही जीवित खुदा। और यीशु के आगे यही शैतान ने परीक्षा रख दी थी कि तू झुक जा मेरे आगे, तुझे सब कुछ दूंगा। और एक्सक्यूज क्या दिया जा रहा है कि जो ने एमएलए की पोजीशन छाड़ते थे इस करके जी, फिर जगह जगह जाकर आप अन्य जातियों में क्या ढूंढ रहे हो? सुसमाचार प्रचार करने के मंदिर में। ये अपनी गलती पे देखो, कोई भी दूध पीता बच्चा नहीं है जो आपकी स्टेटमेंट पे आमीन हो। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्यों ये बात बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं, कलीसिया के पास सही शिक्षा का होना बड़ा जरूरी। आपको दूध और पानी में फर्क पता होना चाहिए, आपको दिन और रात में फर्क पता होना चाहिए, आपको सच्चे और झूठे वचन में फर्क पता होना चाहिए, आपको आत्मा और पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा में फर्क पता होना चाहिए कि आज सुसमाचार कहां जा रहा है, लोग क्या कर रहे हैं और गलतियों पर कैसे पर्दा डाल रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? रहूबियाम ने कितनी बड़ी गलती की गलती। आगे योना ने कितनी बड़ी गलती की, पर खुदा ने खुदा माफ करने वाला है। खुदा एंड में माफ ही करेगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करेगा। बड़ी गलती के लिए खुदा बड़े से बड़े पाप माफ करने की ताकत रखता है। वो कहता है तुम्हारे पाप गहरे सुर्ख लाल रंग के हुए बर्फ की तरह सफेद कर दूंगा, माफ कर दूंगा, ये मेरा स्वभाव है। अब माफ कब करता है? अब उस पॉइंट पर आएगा, माफी के ऊपर आएंगे। तीसरी आयत क्या थी? 107 की गाना। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं। हाँ, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं। जो गलती करता है ना बंदा, तब उसे पता लगता कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर। वो हर बंदे से कहेगा कि यार मैंने पाप किया। वो कहना कॉल सुनो, उनकी बातें सुनो, उनकी माफी की रिग्रेशन नजर ही नहीं आ रहा, 1% भी रिग्रेशन नजर नहीं आया। एक व्यक्ति से फोन कर रहा है, क्या जी आज की गल हो गई यार? वो कहता यार ये कहते क्रिश्चियन लोग है ना जड़े, एक क्रिश्चियन लोग कहते यार उत्थे जाके ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, मतलब कहीं रिग्रेशन नहीं। तब वो पूरे हृदय से जाकर दुहाई देते हैं, रोते हैं खुदा पे, खुदा मुझसे पाप हो गया, ये मेरी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई, मैं कैसे चला गया वहां पर, मुझे कौन सी स्पिरिट लगी, मैं किस स्पिरिट के ड्रिवन में चला गया, कौन ले गया मुझे? आप में से कौन व्यक्ति है जो आंख बंद करके वैश्यालय चला जाए? नहीं मैं उतना ही आ गया जी वैश्यालय था, मैं दिल्ली के जीबी रोड पे आ गया, घूमने आ गया, मुझे पता ही चल गया, मैं तो पवित्र आत्मा पाया, मैं वैश्यालय चाह। कौन है इतना अकलमंद आदमी? या नींद में चलने वाला इंसोम्निया का प्रॉब्लम किसको है? नींद में चलने की बीमारी है किसको है? हो सकता वैश्यालय में चल गए, मुझे पता लगा जी मैं तो मसीह मेरे मान चुकी हो जी गल मैं उतने जी वैश्यालय के अड्डे च पहुंच चकले च पहुंच जिथे देव पार। ऐसा पॉसिबल है? नहीं। इंटेंशनली आपका इरादा नहीं किया गया पाप, खुदा माफ नहीं करता। आप इसको एक्सक्यूज ना बनाए। यहां पर क्या लिखा है? पूरे हृदय से। अब पढ़े शायद तो थोड़ा इसको समझेंगे। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं। देखो अब आपके ऊपर प्रॉब्लम आ गई है तो अब आपको यहोवा की दुहाई देनी, आपको क्या? हाँ, और वो और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। यस,
परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, परमेश्वर माफ करने वाला, परमेश्वर उद्धार करने वाला, ये हम मानते हैं। लेकिन उसके लिए खुदा चाहता है आपका पश्चाताप, आपकी रिपेंटेंस। वो कहां है? पूरे हृदय से। रहूबियाम ने बाद में क्या किया पता? पूरे हृदय से पश्चाताप किया। योना ने मछली के पेट में क्या किया? कहता यार ईसाइयों ने क्या था, मैंने उधर जाना, मैं अंदर चला, मैं आते बढ़ गया, ऐसे बोला। पूरे हृदय से पश्चाताप। आपका पश्चाताप खुदा की नजर में पश्चाताप होना चाहिए, लोगों की नजर में पश्चाताप होना चाहिए कि वाकई मुझसे गलती हुई है, मैंने ब्लंडर मिस्टेक, इट इज नॉट जस्ट मिस्टेक, इट इज अ ब्लंडर मिस्टेक। मैंने बहुत बड़ी क्या गलती कर। बोलो हालेलुया। अब ये जो प्रार्थना है आपकी, ये हृदय की वो वेदना है, वो दुख है, वो टूटा हुआ हृदय जो खुदा को प्रसन्न करे। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। जब आप रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं और खुदा को कहते हैं खुदा मुझसे गलती है। अब एक आदमी कहता है कि जो ने अपने पास्टर को माफी मांग ली, तो ठीक है, अपने चर्च में जाके माफी मांग ली, अपने चर्च की कलीसिया दे पास्टर को माफी मांग ली, तो फिर क्यों? भाई साहब, आपकी गलती से पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को ठोकर लगी है, हर विश्वासी को ठोकर लगी, तो हर व्यक्ति से माफी मांगना आपका फर्ज है। आपके पादरी के सामने थोड़ी अपने मत्था टेका या अपने चर्च के सामने मत्था टेका। मैं अपने चर्च के पादरी के सामने मत्था टेक के बाकी दुनिया के अन्य मैंने देखा नहीं था। मेरी बात पकड़ में आ रही? मैं कोई नफरत का प्रचार नहीं कर रहा हूं, अब मेरी बात को समझना चाहता, कैसे झूठ पर पर्दा डाला जाता। जब हर व्यक्ति देख रहा है मसीह बंदा, उसको ठोकर लगती है, मेरा मसीह भाई ये क्या कर रहा है? हमें लगती, मुझे लगी ठोकर, यार ये क्या कर, इतना अच्छा काम करने वाला, ये कौन सी बुद्धि के साथ चल रहा, कौन सी आत्मा के साथ चल रहा, किस पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप पहुंच गए। मंदिर मस्जिद जाना पाप नहीं, किसी गुरुद्वारे में किसी में जाना आपका पाप। वहां पर जाकर आपने, जब आपको बता रहा हूं, ये क्या ना, ये झुकना, झुकने का मतलब है कि मैं एग्री हूं कि तू भी गॉड है, मैं सहमत हूं गॉड है, तू, मैं इसलिए झुक रहा हूं, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, मैंने मान लिया, मैं एग्री करता हूं। मैंने आपको बताया वर्शिप का मतलब झुक जाना, दंडवत कर देना, यही मेरी आराधना है तेरे पर। आप ऐसा नहीं कर सकते। बीइंग अ क्रिश्चियन आपकी गर्दन कट जाए, और उसकी गर्दन काट दी उन्होंने, कहता मैं नहीं झुकूंगा। शद्रक मेशक के बेदन को आके बट्टे में डाल के मैंने झुकना ही नहीं, मतलब नहीं बनता। अभी सोचो कि कोई कष्ट नहीं है, कोई सताव नहीं है, कोई परसिक्यूशन नहीं आ रहा, और ये झुकते जा रहे हैं। जब एंटी क्राइस्ट आएगा, सबसे पहले यही लाइन में लगे होंगे। एंटी क्राइस्ट के टाइम क्या होगा? अभी आपको पता है पैंडेमिक ट्रीटी साइन हो चुकी है। आपको पता है पैंडेमिक ट्रीटी कब साइन हुई? जब लोगों को शुदाई बनाया जाता है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, युद्ध ला, लोगों को युद्ध में इन्वॉल्व करके वहां पे पैंडेमिक ट्रीटी साइन कर दी बिल गेट्स ने। अब पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैलेगा एक बार फिर, और इस बार ज्यादा भयंकर रीति से। सिंगापुर में लॉकडाउन लग चुका है। सिंगापुर में जो बंदा वैक्सीन नहीं ले रहा, उसको कल्प्रेट, उसको जेल में डाला जाएगा। आप किस हवा में जी? दुनिया इस तरीके से शैतान के कब्जे में, एंटी क्राइस्ट के कब्जे में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। हम लोग किस दिशा में चलेंगे? ये तो ऐसे भागेंगे, ये सबसे पहले वैक्सीन लगाने पहुंचेंगे, ये सबसे पहले पहुंचेंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, चौधरी बन गए, क्योंकि इन्होंने कंप्लीटनेस ऑफ बाइबल समझी ही नहीं। ऐसा मत सोचो कि पास्टर हमारा छोटा है, जितने पंजाब बंदे हैं, उन्हें बाइबल का नहीं पता। आत्मा वही है, स्पिरिट। वो बच्चे को भी बाइबल ने लिखा, परमेश्वर आत्मा नाप नाप के नहीं देता है कि मूसा ने वड्डी देती, काले बनु तो यहोशू ने छोटी आत्मा देती, नहीं। उन्हें यहोशू के द्वारा वो काम लिया जो मूसा 40 साल में नहीं कर पाया, यहोशू ने दिनों में उनको कनान पहुंचा दिया। आप इस बात को समझना पड़ा चाहिए। छोटी सेवकाई, छोटा बंदा परमेश्वर की नजर में छोटा नहीं, वो खुदा के अकॉर्डिंगली चल रहा, वो कंप्लीटनेस के साथ चल रहा, फुलनेस के साथ चल रहा। बोलो हालेलुया। क्या समझ रहे हैं? कितने लोग मेरी बात को सुन? तो यहां पर भजन संहिता 107 की 17 और 18 में हमने पढ़ा, और 19 आयत में क्या लिखा है? तब वो संकट में यहोवा की दुहाई देते। आपको सचमुच खुदा की हुजूरी में नाक रगड़ने की जरूरत है, आपको माफी मांगने की जरूरत है,
आपको योना नबी की तरह दो ही ऑप्शन है, या जीवन को पुकार लो या मृत्यु का वेलकम कर लो। योना को पता था कि आगे मौत है, भैया अधोलोक इंतजार कर रहा है, नरक की आग इंतजार कर रहा है। पर उसने कहा खुदावंद मुझे एक और मौका, खुदावंद मुझे एक और मौका। शिमशोन ने कहा मुझे एक और मौका। आज हमें भी खुदावंद के आगे झुक जाना चाहिए। हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं। जब आप दिल से पुकारते हैं उस खुदावंद को, दुहाई देते हैं, तो क्या लिखा है? वो अपना वचन क्या करेगा? अब इसको समझेंगे। वो खुदा के आगे दुहाई दे रहा है, तो खुदा सीधा उसको चंगा कर दे, सीधा उसको आजाद कर दे। वचन क्यों भेज रहा है? क्योंकि इसी की वैल्यू नहीं समझी है, इसी को तुच्छ जाना है। नहीं, मेरी बात पकड़ी। जिसको तुच्छ जाना है उसी को तो भेजेगा। भाई इसी को तुच्छ जाना था, इसी को भेजकर तुझे हील और तुझे डिलीवर करूंगा। बोलो हालेलुया। ये होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया कलाम है। यहां पर लिखा है हिंदी में, वो अपना वचन भेज के क्या लिखा है? चंगा करता है। हाँ, और जिस गड्ढे में वो उनसे निकालता। इसको समझें, निकालता, चंगा करता, ये प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? करता है, करता है, करता है। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं लिखा। अंग्रेजी में लिखा है ही सेंट हिज वर्ड। उसने अपना वचन भेज दिया। हील्ड एंड डिलीवर्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन। क्या लिखा है? उसने अपना वचन भेज दिया, उन्हें चंगा कर दिया और उन्हें छुड़ा लिया। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है। अब आप बोलो यार फिर बाइबल में ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गई, ट्रांसलेशन ठीक नहीं की। प्रेजेंट टेंस को वहां पर पास्ट टेंस में लिख दिया गया। अंग्रेजी में लिखा कर दिया, हिंदी में लिखा करता है, करता है। आप समझ रहे मेरी बात को? क्या समझ रहे? तो कर दिया अंग्रेजी में, हिंदी में करता है। ये इसलिए है, ये पवित्र आत्मा की तरफ से ही ट्रांसलेशन होती है। मेरी बात को समझना जरा। समझ रहे हैं आप? मान के चलो अंग्रेजी में लिख दे कर दिया, हो चुका, तो हम नए नियम की कलीसिया निकलने लगा जी, तो हो चुका है, साढ़े लिए तो कुछ भी नहीं है। ये हमारे लिए कहता है आज भी वो करता है, आज भी वो करता है, आज भी वो करता है। दोनों ट्रांसलेशन राइट है। बोलो हालेलुया। आज भी वो आपके लिए अपना वचन भेजता है, आपको चंगा करता है, आपको आजाद आज भी करता है। बोलो हालेलुया। और ये जो भजन संहिता पढ़ रहे, ये प्रोफेटिक वर्ड था, ये भविष्यवाणी का वर्ड था यीशु के लिए, कि व्यवस्था को तुम फॉलो नहीं कर पाओगे, बड़ा मुश्किल है। इस व्यवस्था को तुम तुच्छ जानोगे, इसलिए मैं अपनी जीवित व्यवस्था को इंसान बनाकर भेजूंगा। जीवित व्यवस्था को इसलिए अपना वचन भेजता है। जब उसने यीशु को वचन को देह बनाकर, इंसान बनाकर भेजा, तो उसने उन्हें हील किया, चंगा किया, अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया। अद्भुत तरीके से उन्होंने बीमारों को चंगा और उन्हें छुटकारा दिया। हिंदी में सिंपल लिखा है जिस गड्ढे में वो पड़े, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है डिस्ट्रक्शन, जिस सत्यानाश के गड्ढे में वो पड़े। जब आप खुदावंत की व्यवस्था को तुच्छ जानते हो, खुदा को सही नहीं मानते, खुदा के पीछे नहीं चलते, तो आपका सत्यानाश होना। कौन सा गड्ढा? कौन सा गड्ढा? कहां लिखा है? कहां लिखा है? भजन संहिता 40 उसकी 2 आयत पढ़े। सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। हाँ, खुदा कहां से निकालता है? यही सत्यानाश का, ये डिस्ट्रक्शन का, नरक की आग से खुदावंद आपको बाहर निकालना चाहता है। सत्यानाश का गड्ढा कौन सा है? वो आग की झील जिससे खुदावंद यीशु मुझे और आपको बचाना, वही सत्यानाश का गड्ढा। एक दिन शैतान उस आग की झील में डाला जाएगा। मृत्यु को भी उस आग की झील में एक दिन डाला, तो
खुदावंद हमें वहीं से बाहर निकालना चाहता है, सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकालता है खुदावंद यीशु। जब यीशु आपके जीवन में आता है, मेरे जीवन में आता है, तो फुलनेस ऑफ जीसस। पुराने नियम में क्या था कि ये व्यवस्था सबके पल्ले नहीं पड़ती थी, सब नहीं चल पाते थे। इसलिए जब यीशु आए, प्रभु यीशु आए, इंसान की देह में आकर यीशु ने जब अपना वचन प्रचार किया, तो लोग बड़े कंफ्यूज थे कि यार ये इंसान है कि गॉड है, ये परमेश्वर है कि इंसान है। अगर परमेश्वर है तो किस परमेश्वर के आगे दुआ करता है? इंसान है तो इसका पिता कहां है? कई लोगों के कंफ्यूजन थे। बोलो हालेलुया। लेकिन कुलुस्सियों जब पढ़ते हैं 2:9 में क्या लिखा है? क्योंकि उसमें क्योंकि यीशु में परमेश्वर की सारी कंप्लीटनेस, सारी फुलनेस, सारी परिपूर्णता देह समेत वास करती है। वो गॉड भी है, इंसान भी है। और जब वो पृथ्वी पर आया, अब वो आकर चला गया, अब वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर खुद रहना चाहता। बोलो हालेलुया। He was complete God in human flesh. इंसान के रूप में पूरा परमेश्वर चल रहा है, फिर रहा है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और अब जब वो स्वर्ग जा चुका, अपने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर डालकर, अब जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आया तो यीशु आपके अंदर आ गया। तो जब यीशु आपके अंदर आ गया, फिर आपसे गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती। फिर आपको अपने आप को वैसे चलाना है जैसा यीशु चाहता। अब आपने दोगले होकर नहीं चलना, अपनी मर्जी से चलना। अब मर्जी यीशु की चलेगी, ठीक है। हम प्रभु में आकर हमसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। कभी झूठ बोल लिया आपने, कभी किसी से झगड़ा कर लिया आपने, ठीक है। कई बार आपसे दुआ नहीं हुई, गहरी नींद में सो गया, आपसे चर्च में नहीं गया, ये छोटी मोटी गलतियां आपसे हो गई। पर एक बात आपको बता दूं, परमेश्वर हर पाप को माफ करता है, मूर्ति पूजा खुदा माफ, इससे उसको घृणा है। क्योंकि खुदा अपनी महिमा किसी को देना पॉसिबल नहीं। ये इतना संगीन जुर्म है और एंटी क्राइस्ट आपको यहीं लेकर जाना चाहता है। वो अपनी मूर्ति स्थापित करके आपको झुकाएगा वहां पर। डैनियल की किताब में क्या हुआ? सारे राज्य के राजाओं को बुलाया गया, हर अधिकारी को, हर बाजे बजाने वाले को, गीतकार को, सबको बुलाया गया और कहा कि इस मूर्ति के आगे सबने झुकना। और वो एक परछाई है आने वाले एंटी क्राइस्ट के समय। एंटी क्राइस्ट का समय बिल्कुल निकट आ रहा है, पता है आपको। इसलिए मूर्ख ना बने। मूढ़ ने क्या किया? अपनी कुचाल के कारण, अपने बुरे चाल चलन के द्वारा, बुरे पाप के कारण उसने अपनी जिंदगी बदतर बना ली। अपनी जिंदगी बद से बदतर बना ली है। और क्या हुआ है? अब वो ऐसी हालत में पहुंच गया कि उसको स्वादिष्ट रोटी भी अच्छी लग रही। इसे दिल से तौबा करता है। खुदा ने रहूबियाम को भी माफ किया। हाँ, उसका राज्य बिल्कुल तबाह नहीं हुआ। खुदा ने उसको उस तरीके से ब्लेस नहीं किया जैसे सुलेमान को ब्लेस किया, दाऊद को ब्लेस किया। क्योंकि आपकी वो ब्लेसिंग से आप नीचे आ जाते हैं। फिर वो लेवल आपका नीचे उतरेगा। बस जान बच जाए, यही बात काफी है कि बस दुश्मन इसको अटैक करके मारेगा नहीं, बस तेरा राज्य उस तरीके से ब्लेस नहीं होगा। खुदा माफ करने वाला खुदा, बोलो हालेलुया। खुदा माफ करता है। पतरस ने यीशु का इनकार कर दिया, खुदा ने पतरस को भी माफ किया। हम भी माफ करने की आत्मा के साथ लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हर जगह आप माफी का लेक्चर नहीं दे सकते। गॉड इज अ गॉड ऑफ लॉ, गॉड इज अ गॉड ऑफ ग्रेस एंड गॉड इज अ गॉड ऑफ जजमेंट। हमारा परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है, और हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। आप भूले ना, अनुग्रह कर दो जी, माफ कर दो, और पराई की तरह खाल भी खींच लेनी। अगर आप दिल से तौबा नहीं करते, दिल से तौबा आपकी जरूरी है। आप लोगों को मोटिवेट कर, कोई नहीं जी पर नाल है ताड़े, फिर की होगा, छोटा जिहा काम है, मत्था टेकिया, फिर क्या तेरे नाल है, फिर अभिषेक की दुआ करांगे, फिर तो खुदा तेरा बब्बर शेर बना देगा। बब्बर शेर तो यीशु है, तुसी कितों बब्बर शेर बन रहा। ये सब क्या चल रहा है? ड्रामा चल रहा है। इस वचन की तालीम ना होने के कारण लोगों को मीडिया में मूर्ख बनाया जा रहा है। मैं आपको और इस वचन के सुनने वाले हर उस इंसान को समझाना चाहता हूं कि बाइबल को
उन 4 अंधों की तरह मत देखो जिन्होंने पूरा हाथी नहीं देखा। कंप्लीट बाइबल को समझना शुरू करो। अगर कंप्लीट बाइबल समझ नहीं आती तो यीशु को पूरे का पूरा रिसीव कर लो, वो खुद ब खुद समझाएगा कि ये वचन क्या कहता है। बोलो हालेलुया। यीशु अंदर आएगा, आपको समझ में आएगा। छोटे बच्चे को पता मुझे ये काम नहीं करना, क्या कहते हैं? हालेलुया। एक बार एक बहुत बड़े खुदा के दास है, उनका नाम है जोसेफ प्रिंस। सुना आपने? जोसेफ प्रिंस की बेटी छोटी सी थी, जितना ये अरमान। जोसेफ प्रिंस की बेटी को किसी ने पूछा, अब 10 हुक्म सुनाओ, 10 कमांडमेंट्स बताइए। कहती आई डोंट नो, मुझे याद नहीं, आई डोंट रिमेंबर 10 कमांडमेंट्स। उसने कहा तू पास्टर की बेटी है, इतना बड़ा पास्टर है तेरा डैडी, तुझे 10 कमांडमेंट्स नहीं पता? कहते मुझे 10 कमांडमेंट्स नहीं पता, बस मुझे इतना पता कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र कुर्बान कर दिया। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, बल्कि बस उसका बेटा ही मेरे अंदर है। बोलो हालेलुया। क्राइस्ट इज इन मी। कमांडमेंट्स ना भी हो, क्राइस्ट को अंदर ले लो, यही मैं बता रहा हूं आपको। तो कमांडमेंट्स अपने आप पूरी हो, क्राइस्ट अंदर आके कमांडमेंट्स अपने आप आएंगी, वो आपको ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। क्राइस्ट शुड बी इनसाइड योर बीइंग। आपके अंदर आना चाहिए क्राइस्ट को, नहीं आएगा तो आप नहीं आपका। बोलो हालेलुया। एक छोटी बच्ची ने कितना तगड़ा जवाब दिया। परमेश्वर ने जगत से, बाइबल में कब प्रेम व्यवस्था को पूरा करता है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम ने व्यवस्था को पूरा कर दिया। अब मुझे 10 कमांडमेंट्स की जरूरत नहीं, मेरे अंदर यीशु आ गया, ऑटोमेटिकली वो सब पूरा कर देगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक मैच्योर बिलीवर जब यीशु में आता है तो वो कमांडमेंट्स के ध्यान नहीं करता, वो यीशु पर ध्यान करता, कमांडमेंट्स अपने आप पूरी हो जाती। यीशु ने कहा सबसे बड़ा हुक्म है, हे इज़राइल सुन, हे इज़राइल प्रभु तेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, तू पूरे मन से, पूरी जान से, पूरी बुद्धि से, पूरी आत्मा से उससे प्रेम कर। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? परमेश्वर से पूरे मन से और अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर। यीशु समझा रहे थे कि पहली 4 जो आज्ञाएं हैं वो परमेश्वर से, अगर परमेश्वर से आपका प्रेम है, पहली 4 आज्ञाएं आप कैसे पूरी करोगे? सच्चे जीवित परमेश्वर से आपको प्रेम हो गया, आप किसी के आगे झुकोगे, आप किसी की मूर्ति आगे बनाओगे, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर को जानते हैं। बोलो हालेलुया। और जब कहा यीशु ने कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम कर, इसका मतलब जब अपने पड़ोसी से, इंसानों से प्रेम करोगे तो अगले 6 हुक्म ऑटोमेटिकली आपसे पूरे हो जाएंगे। जिसने प्रेम कर लिया, जिन प्रेम कियो तिन पायो, यानी जिसने प्रेम कर लिया उसने सारी व्यवस्था पा ली। जब परमेश्वर से प्रेम है ना आपका असली, आप नहीं झुकेंगे किसी के आगे, कोई नौटंकी, कोई ड्रामा नहीं चलेगा अगर आपका सच्चा प्रेम है खुदा का। ठीक है, हम परफेक्ट नहीं है, हम सब बातों में सिद्ध नहीं है, लेकिन कुछ बातों में तो खुदा हमें सिद्ध बनाता ही। हमें पता है एक सच्चा मसीह व्यक्ति सबसे पहले तो मूर्ति के आगे वो झुकेगा, वो किसी भी प्रकार का प्रसाद खाएगा, याद रखें किसी भी तरह की नौटंकी में वो शरीक नहीं होगा। यीशु यही समझा रहे हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो अपने परमेश्वर से क्या कर, तो आज्ञा पूरी होगी ऑटोमेटिकली। अब हमें क्या करने की जरूरत है? सवाल ये उठता है, अगर हम सकेती होती गुलामी, अगर हम किसी चीज की गुलामी में हैं, बाइबल में यीशु ने कहा तुम फरीसी, सदूकी और हेरोदेस के खमीर से सावधान। तुम फरीसियों के, सदूकियों के और हेरोदेस के खमीर से सावधान रहना, बच्चे रहना। अब फरीसी का खमीर होता है लोगों को दिखाने के लिए धर्मी होना। ये खमीर कौन सा? यीशु ने कहा लोगों को दिखाने के लिए धर्मी मत होना। आपका धर्मीपन यीशु को नजर आना चाहिए। मैं आपको दिखाने के लिए बड़ी आत्मा में हालेलुया हालेलुया, ऊपर जाके मैं फिल्मा देख रहे हैं, पुट्टी सीधी वीडियो देख रहे हैं और थले आके हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी ये आत्मिकता कौन देख रहा है? अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं फरीसी हूं। यीशु ने कहा इस फरीसी के खमीर से, हाँ, सदूकी हो गए
हैं तो आत्मिक, लेकिन राजनीतियां खेलते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं। दुआ तो बड़ी करनी, लेकिन इधर दी गल उधर करके टांच मार के गल करनी, इधर दी गल उधर घुमा के ओदा घर च कलेश पवाता। इफ सदूकिया ना खमीर हम करते हैं। यीशु की टीचिंग है फरीसियों के खमीर से सदूकियों का खमीर क्या है? आ तो चर्च रहे हैं, दुआ तो कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, व्यवस्था मान रहे हैं, लेकिन टिचकर बाजी इधर की बात उधर करके पॉलिटिक्स खेलने, राजनीति नहीं छोड़नी है। हर बात इतनी चालाकी से करनी है और दूसरे को क्या पता चलता? और सब पता चलता। नौटंकी सबसे बात पहले पता चलती है, आपकी चालाकी सबसे पहले जाहिर होगी, आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो। सदूकियों का आत्मिक लोगों के बीच में पॉलिटिक्स खेलनी। तीसरा हेरोदेस का खमीर। हेरोदेस का खमीर है पदवी पाने, रुत पाने का मन, चाहत मैं वो पोजीशन पे पहुंच जाऊं, वो पोजीशन में प्रधान बन जाऊं, मैं डायरेक्टर बन जाऊं, मैं एमएलए, मेरे को ये आग लगी हुई। यीशु कहता है तीनों खमीरों से आज मसीह लोगों को यही चाहिए। आज मसीह लोग किस खमीर में फंसे हो? फरीसियों का नौटंकी चल रही है पूरी, और यही वो सदूकी बने में पॉलिटिक्स चल रही है। और तीसरा रुतबा पाना, मेरी मिनिस्ट्री, मेरा चर्च, बस बस अस्सी उत्ते हो जाइए, बाकी सब थल। ये चल रहा है। यीशु कह रहे इस खमीर से बचो, सावधान रहो। जो छोटा है वो बड़ा किया, जो पीछे है वो आगे किया। तो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको ये समझाना चाहते हैं, हो गई गलती कोई बात नहीं, वो सकेती से, गुलामी से बाहर निकालकर आपको छुटकारा देगा। वो अपना वचन भेजकर, उसने यीशु को भेजा है, अब वो आपको डिलीवर करना चाहता है, हील करना चाहता है, चंगा करना चाहता है। अपने जीवन को आपके अंदर देखना, यीशु का जीवन आपके अंदर आना चाहिए। यीशु का जीवन आपके अंदर आएगा तो आपको यीशु मसीह हर गलत काम करने से बचा लेगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं जाने की। इसलिए वचन कह रहा है कि मूढ़ ने क्या किया? मूढ़ ने अपने कुचाल के कारण, अपने अधर्म के कारण अपनी विपत्ति इतनी बढ़ा ली, अपनी प्रॉब्लम इतनी बढ़ा ली कि अधोलोक के फाटक के पास पहुंच गया। अब वो दुहाई दे रहा है। क्यों अधोलोक के फाटक में जाके तौबा कर रही योना नबी की तरह या रहूबियाम की तरह? अभी मौका है, अभी टाइम है, अभी ठीक टाइम पर है, सही तरीके से प्रभु में आ जा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं थोड़ी देर के लिए। जो भी वचन हमने सुना, इस वचन के लिए खुदावंद का हम दिल से धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच्चे, जीवित, पवित्र पवित्र अति पवित्र खुदावंद खुदा, राजाओं के राजा प्रभु जी, हम दिल से आपका धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए प्रभु। ये वचन आपकी आत्मा के द्वारा कहे गए वचन है प्रभु। कैसे पिता परमेश्वर भजन संहिता 107 में खुदावंद संकट के दिन में कैसे छुटकारा मिलता है, कैसे आजादी, कैसे उद्धार मिलता है प्रभु आपने बताया पिता। सचमुच पिता परमेश्वर, इस भजन के गहरे भेदों को हमने जाना पिता कि मूढ़ ने, मूर्ख ने, निर्बुद्धि ने अपनी कुचाल और अपने अधर्म के कारण ऐसी हालत बनाई कि वो बड़ी से बड़ी विपत्ति में पड़ गया, मुसीबत में पड़ गया प्रभु। अगर हम भी मूर्ख बन रहे हैं तो हमें अपनी सद्बुद्धि दे पिता, अपनी आत्मा की समझ और ज्ञान दे प्रभु यीशु। हम पर अनुग्रह करें पिता, इस कलीसिया पर, इस वचन के सुनने वालों पर अपनी अनुग्रह की दृष्टि करें प्रभु जी। हमारे पाप से बाहर आए प्रभु, अपनी कलीसिया को दृढ़ कर पाए, अपने विश्वासियों को, परिवार को दृढ़ कर पाए और गलत चीज़ों से समझौता ना करें। कॉम्प्रोमाइज की स्पिरिट हमारे अंदर काम ना करे प्रभु। हम सच्चे वचन पर स्थिर रहे प्रभु यीशु, क्योंकि आप अपना वचन भेज के चंगा करते हैं। आप अपना वचन भेज के डिस्ट्रक्शन से, सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकालते हैं प्रभु जी। इस पूरी कलीसिया को ब्लेस करें, इनके जीवन में आपका पवित्र आत्मा काम करे। रहूबियाम की तरह पिता हम आपके वचन को, आपकी व्यवस्था को, आपके कामों को, आपके हुक्मों को तुच्छ ना समझे पिता। योना नबी की तरह पिता परमेश्वर हम भागे ना प्रभु यीशु, जिम्मेदारियों से ना भागे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना भागे प्रभु यीशु, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाखूबी निभाने पाए प्रभु जी। एक एक पर अनुग्रह करें पिता, इस कलीसिया पर अनुग्रह करें पिता, इस कलीसिया को इस वचन के द्वारा ब्लेस करें पिता, सामर्थ्य
बनाएं प्रभु यीशु। और जब कभी इनके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, ये भजन संहिता 107 को खोलकर बैठ जाएं प्रभु, और आपके वचन से दलेर हो, तगड़े हो जाएं प्रभु यीशु। इस वचन को सुनकर पिता इनके जीवन में काम करे आपका पवित्र आत्मा प्रभु यीशु, आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाए पिता। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आपने इस वचन के द्वारा इन्हें ब्लेस किया प्रभु, इनके विश्वास को बढ़ाया पिता, कि सकेती में पिता परमेश्वर जो पड़े हैं, गुलामी में जो पड़े, उन्हें आप बाहर निकाल कर आज़ादी देते हैं पिता। आप आज़ादी दे चुके पिता, आप अपना वचन भेज के चंगा करते हैं पिता, आप अपना वचन भेज के ही पिता तंदुरुस्ती देते हैं पिता परमेश्वर, आप अपना वचन भेज के ही डिलीवरेंस देते हैं। और आपका वचन देहधारी होकर यीशु बनकर हमारे जीवन में आ गया और हमें हील किया पिता। हर एक बीमारी से आप इन्हें आज़ाद कर चुके, हर एक दुख से, टेंशन से, चिंताओं से आप इन्हें आज़ाद कर चुके। आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई कर चुका। सारा आदर, सारी महिमा आप ही को देते हुए ये विनती, निवेदन, प्रार्थना विश्वास के साथ हम यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन, हालेलुया।